अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन अंसारी और एक बार फिर से JCRT DG स्कूल में आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज हम पढ़ेंगे नवाए उर्दू से हिस्सा नज़्म। अनवान है तालीम से बेतवजही का नतीजा। शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम वतन में और कुछ तालीम दिल्ली में हुई। वह उर्दू के अदबी नज़रिया साज, नाकिद, सवाने निगार और साहिब तर्ज इंशा परदाज हैं। शायर की हैसियत से भी उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उनका असल कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू शायरी को नई राहों पर डाला। गज़ल और कसीदे की खामियों को वाज़ेह किया। उनकी गज़लें और नज़में लुत्फ़ और असर के एतबार से आला दर्जे की हैं। उनके कलाम में सादगी, दर्दमंदी और जज्बात की पाकीज़गी पाई जाती है। उनकी 4 अहम किताबें हयात सादी, मुक़द्दमा, शेर व शायरी, यादगार गालिब और सर सैयद की सवाने हयात जावेद हैं। मौलाना हाली शेर व अदब को महज मुसर्रत हासिल करने का ज़रिया नहीं समझते थे। उनका ख्याल था कि शायरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है और दुनिया में इससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। वो शायरी के लिए तख़य्युल, मतालाए कायनात और मुनासिब अल्फाज की जुस्तजू को ज़रूरी समझते थे। हाली को गालिब और सर सैयद की सोहबत हासिल थी, जिससे हाली ने एक तवील नज़्म मदो ज़ज्र इस्लाम मुसद्दस की शक्ल में लिखी, जिसके बारे में सर सैयद ने कहा कि क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। आइए सबसे पहले नज़्म की तारीफ़ से रूबरू होते हैं, फिर नज़्म को पढ़ेंगे और इस वीडियो लेसन के अगले भाग में खुलासा और सवाल व जवाब पर तफसील से बातचीत की जाएगी। तो आइए सबसे पहले नज़्म की तारीफ़, नज़्म से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। नज़्म के माने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ़ और असालिब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नसर नहीं हैं। अस्तलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म, या यूँ कहिए कि गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। आम तौर पर नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना मौज़ूआत की। चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में नज़में और आज़ाद नज़में भी लिखी गई हैं। इस तरह कोई भी मौजू नज़्म का मौजू हो सकता है। नज़्म का मरकज़ी ख़याल। नज़्म का मरकज़ी ख़याल तालीम से बेतवजही का नतीजा है। हाली ने अपनी नज़्म में ये बताने की कोशिश की है कि तालीम से बेतवजही हमें आसमान से ज़मीन पर ले आई है। हम दूसरों के ग़ुलाम बन गए हैं। तिजारत, इल्म व फ़न हर मैदान में हमारा इस्तेहसाल हुआ है। जो इल्म रखते हैं उन्हें इज़्ज़त व शोहरत मिलती है, और जो तालीम से नाआशना है वह ज़लील व ख़ार रहते हैं। नज़्म
تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ ایک لمبی نظم ہے، اس لیے آئیے خاص بندوں کو بآواز بلند پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے لیسن میں سوال و جواب اور خلاصہ پڑھیں گے۔ جنہوں نے کہ تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلمت، ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کے نگہت، رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل، نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے، بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے، کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہیں دھرے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے، ہنر اور فن وہاں ہیں سب گھٹتے جاتے، ہنر مند ہیں روز و شب گھٹتے جاتے، ادیبوں کے فضل و ادب گھٹتے جاتے، طبیب اور ان کے مطیب گھٹتے جاتے، ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر، نہ ناظم ہے سرسبز ان کے نہ ناشر، اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں، پرائے سہارے ہیں بے پار وہاں سب، تو پھیلی ہیں سیٹھ اور تجار وہاں سب، جو مغرب سے آئے نہ مالے تجارت، تو مر جائیں بھوک کے وہاں اہل حرفت، ہو تجار پر بند راہ معیشت، دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائے بضاعت، پرائے سہارے ہیں بے پار وہاں سب، تو پھیلی ہیں سیٹھ اور تجار وہاں سب، یہ ہیں ترک تعلیم کی سب سزائیں، وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنی آئیں، مبادا راہ عافیت پھر نہ پائیں، کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں، ہوا بڑھتی جاتی سرے رہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے، لیے فرد بخشیے دوراں کھڑا ہے، ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے، جنہیں ماہر اور کرتبی دیکھتا ہے، انہیں بخشا تیغ و تبل و نوا ہے، یہ ہیں بے ہنر ایک قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے ہیں کٹتے جاتے۔ آئیے ایک بار پھر سے مرکزی خیال پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال۔ نظم کا مرکزی خیال تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ حالی نے اپنی نظم میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم سے بے توجہی ہمیں آسمان سے زمین پر لے آئی ہے، ہم دوسروں کے غلام بن گئے ہیں، تجارت، علم و فن ہر میدان میں ہمارا استحصال ہوا ہے، جو علم رکھتے ہیں انہیں عزت و شہرت ملتی ہے، اور جو تعلیم سے ناآشنا ہیں وہ ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلے لیسن میں
سوال و جواب اور خلاصہ پڑھیں گے۔ اگلا حصہ لے کر کے پھر سے حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔